इस वक्त पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि हर तरफ से पनौती दिख रही है। अमेरिका ईरान की डील करवाने गया था, वो दोनों फिर लड़ने लगे। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ही करा के आए हो तुम। लेकिन उनके खुद के घर में, यहां तो वो हवाबाजी में कर रहे थे, उड़ रहे थे कि अमेरिका ईरान की डील करा रहे हैं, लेकिन वहां तो बेइज्जती हुई। पाकिस्तान के खुद के घर में इस वक्त मुनीर की धुलाई हो रही है। पाकिस्तान में ऐसे हालात बने हैं, ऐसा बवाल मचा है कि ईरान अमेरिका युद्ध में बिचौलिए बने फंस रहे फिर रहे ट्रंप की चापलूसी में जुटे मुनीर की भयंकर फजीहत हो रही है। पाकिस्तान के किस मौलाना ने मुनीर की वर्दी उतार दी ऐसे ऐसे बयान देकर? और ईरान और अमेरिका के युद्ध में क्या रूस की एंट्री हो गई है? और ईरान ने ट्रंप की हत्या का पूरा प्लान बना ही लिया है क्या? किस धुरंधर को उतार दिया है? इस अध्याय में सब बताऊंगा, लेकिन पहले एक ट्रेलर देखिए। बेचा गया कि हम श्रीनगर को आजाद करवाएंगे। मुल्क उजड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आज कोई हुकूमत नहीं है। पूरा बलोच इलाका पाकिस्तान के इख्तियार से निकल चुका था। We're killing all the right people. सबसे पहले बात पाकिस्तान में मची खलबली की, जिसकी वजह से मुनीर का बीपी हाई हो गया है। पीएम शहबाज शरीफ भागे भागे घूम रहे हैं। क्या बलूचिस्तान, क्या खैबर पख्तूनख्वा और क्या पीओके, मुनीर और शहबाज को ये तीनों इलाके अपने हाथों से निकलते दिखने लगे। टेंशन इतनी हाई है कि बैठकों पर बैठकें चल रही हैं। मुनीर सेना के अधिकारियों और आईएसआई के साथ बैठक कर रहा है। दुनिया से असलियत छुपाने में जुटा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के ही मौलाना फजलुर रहमान ने मुनीर और उसकी सेना की पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी। पाकिस्तान की पार्टी जमीयत उलमाए इस्लाम फजल के प्रमुख फजलुर रहमान ने मुनीर पर सीधा हमला बोल दिया। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बलूचिस्तान पर पाकिस्तान कंट्रोल खो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा से मुनीर की सेना भाग चुकी है। पीओके भी पाकिस्तान के आजाद होने का अल्टीमेटम दे चुका है। मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान के इन इलाकों में हो रही बगावत का ठीकरा मुनीर पर फोड़ दिया। उन्होंने मुनीर और उसकी सेना पर राजनीति में दखल देने का आरोप लगाया और पॉलिटिक्स में आने के लिए मुनीर को चुनौती दे दी कि वर्दी उतारो और पॉलिटिक्स में आ जाओ। सुनिए मौलाना फजलुर रहमान क्या कह रहे हैं। आपने अगर सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते हैं। ये आपका इख्तियार है कि आप जिसको चाहेंगे हुकूमत देंगे और जिससे चाहेंगे हुकूमतें छीन लेंगे। देखिए, ऐसी बेइज्जती देखकर मुनीर का गुस्सा अपनी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई पर फूट पड़ा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बलूचिस्तान के क्वेटा में हुई एक बैठक में मुनीर ने सख्त लहजे में सेना और आईएसआई के अधिकारियों को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। मुनीर ने क्लियर कट कह दिया कि या तो हालात काबू में लाओ, वरना अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो यहां से। मुनीर बमका हुआ है बॉस, वो बैठक में झल्ला जा रहा है। उधर शहबाज शरीफ की हालत अलग खराब। पहले शहबाज शरीफ ने क्वेटा में बैठक की। जब बात हाथ से निकलती दिखी तो शहबाज शरीफ को अपने बड़े भाई नवाज शरीफ की याद आ गई। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के साथ मदद का कटोरा लेकर कतर पहुंच गया। मुनीर, शहबाज, नवाज शरीफ सब घबराए हुए हैं क्योंकि अब तक तो पाकिस्तान की जनता कह रही थी, अब पाकिस्तान के कट्टरपंथी नेता भी कहने लगे हैं कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हाथ से निकल चुका है। आप सुनिए पाकिस्तानी नेता मौलाना फजलुर रहमान, वो खुद कह रहे हैं कि भाई खैबर पख्तूनख्वा तो गया, पीओके गया, बलूचिस्तान गया। सुनिए क्या हालात बन गए हैं पाकिस्तान में। मुल्क उजड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आज कोई हुकूमत नहीं है और मैं वहां से आया हूं। मैं बताना चाहता हूं पंजाब के लोगों कि मगरिब का सूरज गुरूब होने के बाद सुबह सूरज के तुलू होने तक पुलिस अपने थाने से बाहर नहीं आती, और जब पुलिस थाने से बाहर नहीं आएगी तो फिर सड़कें मुसल्लह गिरोहों के सपुर्द होंगी।
फिर सड़कें और रास्ते डाकुओं के रहम करम पर होंगे। बलोचिस्तान में, बलोच इलाकों में बगावतें थी। पूरा बलोच इलाका पाकिस्तान के इख्तियार से निकल चुका था। आज भी वहां पर पाकिस्तान हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है। लेकिन हम तो बलोच इलाके को रो रहे थे, अब तो पश्तून इलाका भी खून में नहा रहा है। पश्तून इलाके में हमने 2-3 दिन के अंदर 50 से ज्यादा लाशें वसूल की हैं। हमने बाजारों में एक ही काम किया कि अपने प्यारों के लिए कफन खरीद सकें। हमने सिर्फ एक ही काम किया कि अपने प्यारों के जनाजे पढ़ सकें। आप सोचिए कि पाकिस्तान के मौलाना खुद बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं बची। जैसे पाकिस्तान की सेना डरपोक, वहां की पुलिस भी डरपोक। कह रहे हैं कि रात का अंधेरा होते और सुबह का सूरज उगने से पहले ये पुलिस वाले बाहर ही नहीं निकलते हैं डर के मारे। मुनीर की मुसीबत सिर्फ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा नहीं है। मुनीर की असली मुसीबत पीओके है, क्योंकि पीओके में खुलेआम बगावत चल रही है। पीओके में पब्लिक सड़कों पर उतरी हुई है, सीधे मुनीर को चैलेंज दे रही है। पीओके के एक नेता जावेद इकबाल का कहना है कि पाकिस्तानी सेना 78 साल से श्रीनगर को भारत से आजादी दिलवाने का चूरन चटा रही थी, लेकिन अब यह चूरन नहीं बिकने वाला। सुनिए। 78 साल जैसा कि यह चूरन बेचा गया कि हम श्रीनगर को आजाद करवाएंगे, पुत्र है चूरन पुराना हो गया। यह तो पाकिस्तान का हाल हो रखा है। बारूद की ढेर पर बैठा है जो कब फट जाए पता नहीं। इसी तरह से वो डील भी बारूद के ढेर पर है जो डील अमेरिका ईरान के बीच करवाने की डींगे पाकिस्तान हाँक रहा था। अमेरिका और ईरान का हाल तो यह है कि मरने मिटाने वाली भयंकर जंग फिर से छिड़ गई है। इस युद्ध से पहले जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरह खुला था, अब उसी को खुलवाने के लिए महायुद्ध फिर से छिड़ने की नौबत आती दिख रही है। युद्ध को लेकर आज अचानक पूरी दुनिया की टेंशन इसलिए बढ़ गई क्योंकि अचानक पुतिन ने अपना सबसे घातक प्लेन ईरान भेज दिया है। दुनिया भर में उड़ रहे विमानों की रियल टाइम लोकेशन दिखाने वाले वेबसाइट फ्लाइट रेडार 24 ने दावा किया है, और इस दावे के बीच रूस के Tu-214PU प्लेन का एक लोकेशन लैंड होने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। अगर यह प्लेन वाकई में ईरान पहुंच चुका है तो यह ट्रंप की टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि दुनिया पुतिन के इस प्लेन को प्रलय वाला प्लेन मानती है। रूस के जिस प्लेन की ईरान में लैंडिंग ने ट्रंप की धड़कनें बढ़ा दी होंगी, उसकी खासियत सुन लीजिए। Tu-214PU की बात कर रहा हूं, जो कि रूस का एयरबॉर्न कमांड पोस्ट या डूम्सडे प्लेन भी कहा जाता है। यह भीषण जंग या परमाणु युद्ध जैसे हालात में इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया है। इस प्लेन में ऐसी सुरक्षित और एंटी इंक्रिप्टेड संचार प्रणाली है जिसके जरिए राष्ट्रपति और शीर्ष सैन्य अधिकारी हवा में रहते हुए भी सेना को निर्देश दे सकते हैं। इस प्लेन की अधिकतम रफ्तार करीब 850 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह बिना रुके लगभग 6500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। हालांकि रूस ने पुतिन के इस घातक प्लेन की उड़ान पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया अभी तक, लेकिन जिस तरह अमेरिका में अचानक ईरान पर बमबारी तेज कर दी गई है, 24 घंटे के अंदर 140 ठिकानों पर मिसाइलें बरसाई गई हैं, उससे पूरा ईरान दहल उठा है। ट्रंप ने एक साथ ईरान के 5 राज्यों में एयर स्ट्राइक का दावा किया है। ईरान ने भी भयंकर पलटवार किया। उसने एक बार फिर खाड़ी देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेसेस पर मिसाइल और ड्रोन अटैक शुरू कर दी। ईरान ने कतर, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन को निशाना बनाकर मिसाइलें दाग दी, ड्रोन चला दिए। देखिए, जब से अयतुल्लाह खामेनी को सुपुर्द खाक किया गया है, तब से ईरान के तेवर सख्त नजर आ रहे हैं। ईरान ने अपने नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामेनी का नया बयान भी जारी किया, जिसमें मोस्तफा खामेनी ने कहा है कि देश के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनी का बदला लेना देश की मांग है और इसे पूरा किया जाना चाहिए। आगे मोस्तफा खामेनी ने कहा है कि वो अपने शहीद नेता और इन दोनों युद्धों के सभी शहीदों का खून का बदला इन शर्मनाक हत्यारों से लेने की कसम खाते हैं। इसके साथ ही मोस्तफा खामेनी के नाम से जारी बयान में कहा गया कि उनकी उपस्थिति या किसी दूसरे अधिकारी की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता। वो यहां हो या ना हो, बदला तो लिया ही जाएगा। और इस बदले में कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की हत्या भी शामिल है। ईरान की हिटलिस्ट में नंबर 1 पर आने की वजह से ट्रंप पहले ही टेंशन में, उस पर उनकी टेंशन इस वक्त और भी बढ़ गई जब ट्रंप के राइट हैंड माने जाने वाले सीनेटर लिंडसे ग्राहम की अचानक मौत हो गई। इसके बाद अटकलें तेज हो गई कि कहीं ईरान का कोई धुरंधर अमेरिका में तो नहीं घुस गया, क्योंकि ईरान में लिंडसे ग्राहम की मौत का जश्न मनाया जा रहा है। कोई कह रहा है कि ईरान ने जहर देकर ट्रंप के करीबी को मरवा दिया। ईरान के समर्थन वाले ग्रुप ने इशारों में लिंडसे ग्राहम की मौत की जिम्मेदारी भी ले ली और एक AI वीडियो जारी कर दिया, जिसमें लिंडसे ग्राहम के बाद अगला टारगेट लारा लूमर को बताया गया है
और इसमें केपी भी लिखा दिख रहा है, जिसका मतलब किल ट्रंप माना जा रहा है। केपी मतलब किल ट्रंप। तो यह सब कुछ चल रहा है। अब कौन कहां घुसा पड़ा है और क्या कर रहा है, ट्रंप की जान को कितना खतरा है, यह सवाल तो खड़ा हो रहा है।